एक जमाना था जब सीमांचल को राजनीति का अगला प्रयोगशाला कहा जाता था, लेकिन आज कटिहार की सड़कों पर कुछ अलग कहानी देखी गई। कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा के केंद्र में थे कन्हैया कुमार, पर वे नदारद रहे। दरअसल कटिहार में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित पदयात्रा की शुरुआत राजेंद्र आश्रम से होनी थी और समापन राजा गार्डन में तय था। इस यात्रा का चेहरा खुद कन्हैया कुमार थे, लेकिन वे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए नहीं पहुंचे। कारण बताया गया कि राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उन्हें तत्काल बेगूसराय जाना पड़ा। पदयात्रा का आयोजन करने वाले नेताओं का कहना है कि ये कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है, बल्कि कन्हैया देर शाम तक कटिहार लौट सकते हैं और तब एक छोटी यात्रा या जनसंवाद होने की संभावना है। क्या कारण है? जितना भीड़ उम्मीद किया था वैसा नहीं हो रहा। कन्हैया कुमार जी आगे टी टाइम जो है ना, टी टाइम के बाद जाकर के कन्हैया जी शामिल होंगे और हजारों का यात्रा जो मिर्चेवाड़ी के बाद हम लोग के पास शामिल हो रहे हैं। जो भीड़ उम्मीद किया था वैसा भीड़ नहीं जुट ना आ रहे हैं आगे जो टी टाइम के बाद जो सेकंड टाइम में जो कन्हैया जी आ रहे हैं हाजीपुर तक जो पैदल चलेंगे उसमें हजारों का भीड़ रहेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि तेजस्वी और कन्हैया में ही कम्पटीशन है। नहीं वैसा कुछ नहीं, सब हम लोग एक है, इंडिया में है सब। क्या कारण है पदयात्रा में शामिल नहीं हो रही है? थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण वो रास्ता में ज्वाइन करेंगे कन्हैया जी और सेकेंड टाइम में ज्वाइन करने वाले बात हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम को लेकर थोड़ा सा डिले हुआ था, उनको निकलना पड़ गया था कल बेगूसराय। कन्हैया की अनुपस्थिति ने विरोधियों को खुलकर हमला करने का मौका दे दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कटिहार के नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने तीखा हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीतिक यात्रा बिहार में वैसे ही समाप्त है, क्योंकि कांग्रेस कई प्रयोग कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष को भी कांग्रेस ने बदला, जबरदस्ती माननीय अखिलेश सिंह जी का इस्तीफा लिया गया, फिर श्री कन्हैया जी पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा का कार्यक्रम घोषित किया, लेकिन वो गायब हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज लग गया है कि बिहार में यात्रा करके उन्हें कुछ हासिल होना नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने हैसियत को बिहार में पूरे तौर पर समझ गई है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का एक पिछलग्गू पार्टी के रूप में उसकी पहचान बन गई है बिहार में। अच्छा, ये कहीं ना कहीं कन्हैया और तेजस्वी यादव में ही कंपटीशन है, इस तरह से कुछ आपसी ये है, इस तरह का देख रहे हैं? अरे देखिए, उनके अंदरूनी गठबंधन में कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि 2025 में ना तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं, न उनके पीछे पीछे कन्हैया जी की पार्टी आने वाली है। एनडीए आज भी सशक्त है, एकजुट है, और 2025 में हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो हमारी डबल इंजन की सरकार जो एक बेहतर प्रदर्शन लगातार की है, उसके भरोसे और बिहार के जनता जनार्दन के भरोसे हम सब फिर पुनः सरकार में आने वाले हैं। कन्हैया कुमार की राजनीति का केंद्र बिहार ही रहा और वे अक्सर खुद को आम युवाओं की आवाज बताते हैं, लेकिन पदयात्रा से उनकी गैर मौजूदगी ये संदेश देती है कि कांग्रेस अभी भी सीमांचल को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं बना सकी है। पदयात्रा का नारा था नौकरी दो पलायन रोको, जो इस इलाके के सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब यात्रा से नेता गायब हो और जनता को सिर्फ वादों के सहारे छोड़ा जाए तो उस नारे की गंभीरता भी सवालों में घिर जाती है। TV9 के लिए कटिहार से करण की रिपोर्ट।